हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े अल्फाबेट और छोटे अल्फाबेट। तो उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि जो बड़े अल्फाबेट है वो कैसे लिखे जाते हैं और जो छोटे अल्फाबेट है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिएगा, आज डेट है 18/08/2025। तो देखिएगा, अपन बड़े अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बड़े अल्फाबेट के बारे में, यानी कि बड़ी एबीसीडी के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले ए फॉर एप्पल बोलिएगा, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर hen, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर loin, M for monkey, N for O for P for Q for R for S for T for U for V for W for X for Y for Z for जेब्रा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? बड़ी एबीसीडी है। क्या है ये? बड़ी एबीसीडी, जिसको बोलते हैं अपन कैपिटल लेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। और हिंदी में बोलते हैं बड़ी एबीसीडी। तो अब पढ़ेंगे अपन छोटी एबीसीडी। क्या पढ़ेंगे? छोटी एबीसीडी, जिनको बोलते हैं स्मॉल लेटर, यानी कि छोटे अक्षर। तो देखो, जो छोटे अक्षर होते हैं उनके लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो देखिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लिखे हैं बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। तो इसको तो बोलते हैं हम कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। और इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। तो देखिएगा, अपन इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे, यानी कि इनको गिनेंगे। क्या करेंगे? गिनेंगे कि एबीसीडी में कुल अक्षर कितने होते हैं। तो देखो, जो इंग्लिश विषय होता है, अंग्रेजी विषय होता है, उसमें हमें पढ़ने के लिए ए फॉर एप्पल और एबीसीडी याद होना जरूरी है। याद होना जरूरी है, नहीं है? यदि हमें यह अक्षर याद है तभी हम इंग्लिश के बारे में आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। यदि हमें ये अल्फाबेट याद होंगे तो नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होती है, जब हम स्पेलिंग्स बनाते हैं, जैसे APPLE, तो वो भी इसी में से बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? तो जो इंग्लिश विषय है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है बड़े कैपिटल लेटर और छोटे स्मॉल लेटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कुल अक्षर कितने हैं। देखते हैं अपन इसमें कि कुल अक्षर कितने हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ गिनेंगे तो कितने अक्षर है, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कुल अक्षर कितने हुए हैं? कितने हुए हैं?
26। तो अब आपको याद रखना है कि एबीसीडी में कुल अक्षर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं एबीसीडी में कुल अक्षर? कितने होते हैं? 26। तो ये याद रखना है। अब देखते हैं जो स्मॉल लेटर है उनमें कितने अक्षर है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखिएगा दोनों अल्फाबेट में, दोनों एबीसीडी में कितने अक्षर है कुल? 26। तो आपको ये याद रखना है कि एबीसीडी में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अब इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्वर को वोवेल और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो कोई बता सकता है मुझे स्वर कौन कौन से होते हैं? बता सकते हैं क्या? देखो जो स्वर होते हैं वह होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हो गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कुल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। तो आपको सिर्फ स्वर याद रखना है। क्या याद रखना है? स्वर याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और हमें केवल स्वर याद रखना है ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो अन्य शेष बचेंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे बताओ? क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो देखिएगा अपन इनको छोड़ के बाकी सारे लिखेंगे। और 21 में 5, अगर 26 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। कितने बचेंगे? 21। तो अपने पास व्यंजन कितने हैं? 21। तो इन 5 को छोड़कर हम बाकी यहाँ से लिख देंगे व्यंजन कौन कौन से। तो बताइएगा मुझे। देखो पहला तो क्या है? बी। क्या है? बी, क्योंकि ए तो अपन ने स्वर में लिख दिया। और दूसरा क्या है? सी। और उसके बाद डी, फिर एफ, फिर जी। उसके बाद क्या लिखेंगे? एच। और आई को छोड़ देंगे क्योंकि आई को हमने किसमें लिख लिया? किसमें लिखा आई को? स्वर में। तो आई को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे अब? जे। क्या लिखेंगे? और के, फिर एम। वेरी गुड। फिर ओ को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे ओ को? क्योंकि ओके अपन ने किसमें लिखा है? स्वर में। फिर ओ को छोड़ के फिर क्या लिखेंगे? पी, फिर क्यू, आर, एस, टी। अब यू छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? यू छोड़ दिया। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इनको गिनेंगे हम कि ये 21 है या नहीं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हो गए 21। तो आपको इतना याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, याद रखोगे? तो यह देखो जो इंग्लिश विषय होता है उसकी मेन रीढ़ हड्डी होती है। यदि हमें स्वर पता है, व्यंजन पता है, बड़ी एबीसीडी पता है और छोटी एबीसीडी पता है तो हम इंग्लिश विषय को आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते। तो आपको ये याद रखना है कि जो एबीसीडी है उसमें कुल अक्षर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 26। स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। और व्यंजन कितने होते हैं? 21। तो आपको ये याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो बचे वो सारे क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे
चैनल में पास ही में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस कीजिएगा। यदि आप उसको प्रेस करते हो तो हमारे द्वारा दी गई जितनी भी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।